पश्चिम बंगाल में इस बार हुई बम्पर वोटिंग भी एक बड़ा इशारा है। क्या बंगाल में सत्ता परिवर्तन तय है या फिर बम्पर वोटिंग का इशारा कुछ और? क्योंकि एसआईआर में वोटर्स कम हुए लेकिन मतदान बीते विधानसभा चुनाव की तुलना में ज्यादा। तो आपको बता दें एसआईआर में वोटर्स कम हुए बंगाल में, लेकिन मतदान जी हां विधानसभा चुनाव की तुलना में ज्यादा हुआ है। आपको वोटिंग का गणित समझा देते हैं। 2021 में करीब 82.3% मतदान हुआ था। 2026 में यह बढ़कर 92.94% पर पहुंच गया और 2021 में करीब 6.04 करोड़ लोगों ने वोट किया है। तो वहीं 2026 में आंकड़ा बढ़कर 6.34 करोड़ रुपए हो चुका है। और एसआईआर में वोटर घटे फिर भी 30 लाख से ज्यादा वोट बढ़ गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितु सिंह और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन खबर असरदार का। और खबर असरदार में आज सबसे पहले बात होगी एग्जिट पोल की। इस वक्त सबसे ज्यादा दो राज्यों की बंगाल और असम में बीजेपी को बढ़त है, लेकिन बंगाल में मामला कांटे का है। कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त है तो कुछ में टीएमसी को। और अब टुडेज चाणक्य का भी एग्जिट पोल आ गया है जिसमें बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 192 सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं टीएमसी को 100 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य को 2 सीटें मिलती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। अगर बात करें वोट प्रतिशत की तो इस बार बीजेपी को 48% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। वहीं टीएमसी प्लस को 38% वोट मिल सकते हैं। वहीं 14% वोट अन्य के खाते में भी जाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ एग्जिट पोल है, नतीजे 4 मई को आएंगे जब जनता का फैसला सबके सामने होगा। और पोल्स ऑफ पोल में बंगाल में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, यानी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। उधर टीएमसी बैकफुट पर नजर आ रही है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी का सीधे तौर पर मुकाबला है। थर्ड फ्रंट जैसा यहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और एग्जिट पोल आने के बाद से अब सियासी गलियारों में प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। बीजेपी का दावा है कि बंगाल में सरकार बन रही है तो टीएमसी का दावा है कि सरकार हम बनाएंगे। लेकिन फैसला जनता को करना है और वो फैसला आएगा 4 मई को। लेकिन उसके पहले बयानों का शोर दिल्ली से लेकर बंगाल तक गूंज रहा है। ये लोकतंत्र के उत्सव के वो खूबसूरत रंग हैं जहां हर वोट एक उम्मीद बनकर उभरता है और हर उंगली पर लगी स्याही भविष्य की दिशा तय करती है। देश के 5 राज्यों में महीनों चला चुनावी संग्राम अब थम चुका है और एग्जिट पोल्स ने अपनी अपनी तस्वीर पेश कर दी है। कहीं एनडीए की मजबूत वापसी के संकेत हैं तो कहीं मुकाबला इतना करीबी कि हर सीट की सांस अटकी हुई है। अब निगाहें 4 मई पर टिकी हैं, जब ये अनुमान हकीकत में बदलेंगे या पूरी कहानी पलट जाएगी। क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में आखिरी फैसला हमेशा जनता ही सुनाती है, लेकिन नतीजों की तारीख से पहले दावे करना भी कोई गुनाह नहीं। इस राजनीतिक तपिश में सबसे ज्यादा चर्चा 2 राज्यों की हो रही है, पहला असम और दूसरा पश्चिम बंगाल। बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि बीजेपी 180 प्लस सीटें जीत रही है, तो टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बीजेपी की 50 से भी कम सीट आने का दावा किया है। एग्जिट पोल ठीक है, मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ 180 प्लस बीजेपी, लेकिन जो अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है मोदी जी का नेतृत्व। বিজেপি এবার বাংলায় 50 পার করতে পারবে না, বাংলার মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন। তৃণমূল কংগ্রেস 235-এর বেশি আসন, কত আসন সেটা আরো কিছুক্ষণ পর বোঝা যাবে। 235-এর বেশি আসন নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার ফিরছেন।
बीजेपी नेता दिलीप घोष ने दावा किया कि बंगाल से दीदी जा रही हैं, तो वहीं कांग्रेस का भी दावा है कि टीएमसी बंगाल में हार रही है। हर जनता किसी न किसी प्रकार से पीड़ित है। पुलिस से पब्लिक तक सब परिवर्तन चाहते हैं, इसीलिए परिवर्तन होगा और जबरदस्त होगा। इस बार लड़ाई बीजेपी नहीं लड़ रही है, यहाँ की जनता लड़ रही है। युवा, महिला, श्रमिक, क्रिश्चियन, यही सब लड़ रहे हैं लड़ाई, क्योंकि उनकी अस्तित्व की लड़ाई है, हिंदू समाज की अस्तित्व की लड़ाई है। तो यहाँ इंडस्ट्री खत्म हो गई, एजुकेशन, हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं है। हर जनता किसी न किसी प्रकार से पीड़ित है। पुलिस से पब्लिक तक सब परिवर्तन चाहते हैं, इसीलिए परिवर्तन होगा और जबरदस्त। इसमें टीएमसी पार्टी की कहां किस तरह हानि हुई, ये इतना जल्दी बताना मुश्किल है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, ये टीएमसी पार्टी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा वोट आप लोगों ने डाले। बंगाल में हुई बम्पर वोटिंग ने इस बार चुनावी गणित को और भी दिलचस्प कर दिया है। अब सबकी निगाहें 4 मई पर टिकी हैं, जब एग्जिट पोल के ये दावे असल नतीजों की कसौटी पर परखे जाएंगे। असम से बंगाल तक, तमिलनाडु से केरल और पुडुचेरी तक हर राज्य अपनी अलग कहानी लिखने को तैयार है। फैसला जनता का होगा और वही तय करेगा कि सत्ता की चाबी किसे मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हठधर्मिता के कारण उस यज्ञ को पूरा नहीं होने दिया है और एक बड़ा अन्याय देश की आधी आबादी हमारी माता बहनों के साथ में हुआ है और शायद इसको कभी भी हमारी देश की माताएं बहनें आप लोगों को माफ करने वाली नहीं है। लेकिन आज एक अवसर है कम से कम छत्तीसगढ़ में कि आज के इस संकल्प को आप लोग सर्वसम्मति से पास कर देंगे तो महिलाओं का आक्रोश शायद कम हो जाएगा, ऐसा मैं समझता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी ये 8-9 घंटे के चर्चा में सारी बातें आई हैं, इसलिए मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं विशेषकर विपक्ष से चाहूंगा कि आप लोगों को अपनी गलती सुधारने का एक मौका है और इसलिए आइए सर्वसम्मति से इस सदन में इस शासकीय संकल्प को पारित करें। और अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से आपने इस शासकीय संकल्प के लिए एक दिन का विशेष सत्र आहूत किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। प्रश्न यह है कि सदन का मत है कि नारी शक्ति के सम्मान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद तथा सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण परिशमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल लागू किया जाए। जो माननीय सदस्य इस संकल्प के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें।